शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। क्या कुछ है खास इसमें? इस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास के साथ हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने विशेष बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। भारत और यूएई ने 3 एमओयू साइन किया, उसमें से 2 जो है वो फाइनेंशियल एरिना से हैं और उस पे बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी। सर बताइए किस तरीके से ये ट्रेड फैसिलिटेट करेगा और लोगों के बीच में जो पैसे का जो रेमिटेंस है उसको कितना हेल्प करेगा? पहला जो एमओयू है वो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, अभी तक रिजर्व बैंक में ऐसा नहीं किया है। भारत से ऐसा एग्रीमेंट किसी कंट्री के साथ अभी तक हुआ नहीं है। ये एग्रीमेंट ये है कि जितने सारे ट्रांजैक्शंस होता है, ट्रेड होता है भारत और यूएई के बीच, वो लोकल करेंसी में उसका सेटलमेंट होगा, यानी कि वो रुपी और दिरहम उसमें सेटलमेंट होगा। इसका ये फायदा होगा कि ये कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा और सेटलमेंट जो प्रोसेस है वो बस बहुत जल्द से जल्द हो सकता है। और जो भारत के बहुत सारे लोग इधर यूएई में काम कर रहे हैं, जो कि मंथली या सालाना अपने घर पैसा भेजते हैं, जो रेमिटेंस जिसको हम कहते हैं, वो रेमिटेंस भी अभी वो जो है वो लोकल करेंसी में कर सकते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है अगर इस तरीके के जैसे यूपीए और इनका जो यूपीआई वर्जन जो है ये भी एक साथ मिल जाता है, और ये शायद बहुत कम जगह पे देशों में ऐसा इस तरीके के हुआ है, शायद सिंगापुर में है और शायद अब यहाँ पे हो रहा है, तो कितना इंपॉर्टेंट है? अभी हम जो कोऑपरेशन एग्रीमेंट आज साइन किया उसमें 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट ये है कि हमारा यूपीआई, भारत का यूपीआई और यूएई का जो सिमिलर सिस्टम, जो फास्ट पेमेंट सिस्टम आईपीपी जिसको कहते हैं, इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म, दोनों को लिंक किया जाएगा और इंटरऑपरेबल वो होगा। दूसरा कंपोनेंट जो है ये एमओयू जो साइन किया, अगेन कोऑपरेशन एग्रीमेंट अभी डेवलप करने वाले हैं, एक डायरेक्ट मैसेजिंग सिस्टम रखेंगे। हमारा भारत का जो एसएफएमएस, रिजर्व बैंक का जो एसएफएमएस सिस्टम है, एसएफएमएस मैसेजिंग सिस्टम और यूएई का जो मैसेजिंग सिस्टम, उनके बीच डायरेक्ट मैसेजिंग सिस्टम होगा और स्विफ्ट के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसका शायद जरूरत ना पड़े। और जो तीसरा कंपोनेंट ये है कि हमारा भारत का जो स्विचिंग सिस्टम है, जो यूपीआई का स्विच सिस्टम है और यूएई का जो स्विच सिस्टम है, दोनों को डायरेक्टली हम लिंक करेंगे। इसका फायदा ये होगा कि हमारे देश में जो कार्ड इशू हो रही है और यहाँ यूएई में जो सिमिलर डोमेस्टिक बैंक जो कार्ड इशू करेंगे, इसका जो ट्रांजैक्शन रहेगा वो किसी इंटरनेशनल कार्ड नेटवर्क के द्वारा जाने की जरूरत नहीं, वो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ये जो पॉइंट्स हैं एक तरह से मील का पत्थर साबित होगा दोनों देशों के जो ट्रेड रिलेशन है उनको बेहतर बनाने में। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, अबू धाबी।